हमारे लोग प्रभावशाली भी है, प्रतिभाशाली भी है, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पावर को लेकर के बहुत सारा अच्छा काम करते भी है, लेकिन उनको क्या है कि मौका नहीं दिया जाता है। बाकी आप स्कूल्स का मॉडल स्कूल बात करें, मॉडल स्कूल किसको ज़रूरत पड़ा है? जिस तरह दौरा पर निकल रहे हैं लगातार, जैसे कि गीता कोड़ा मैडम निकल रही है, तो वो मोदी की गारंटी की बात कर रही है। मोदी जी की जो कार्यकाल, जो बीते 10 साल का कार्यकाल रहा, राम मंदिर को लेकर, 370 को लेकर, तमाम बड़े-बड़े जो कार्य हुए हैं देश में, उनको लेकर वो जनताओं तक पहुँच रही है और उनसे अपील कर रही है कि इस बार जो है दोबारा बहुमत दे के जीत दिलाएँ। वहीं जवा मांझी जो है अपने तरफ से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जल जंगल ज़मीन बचाने की बात कह रही है और उसके बाद मॉडल स्कूल की बात करी, आबा आवास की बात कर रही है। तो ये जब ये पहुंच रहे हैं जनता के पास, तो इनके पास जनता का भरोसा जीतने के लिए इनके पास कुछ बैक वर्क है, कुछ इतिहास निकाल के वो बता रहे कि हमने जो ये किया और आगे भी हम करेंगे। लेकिन आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग क्या समझा रहे हैं? क्या सिर्फ फ्यूचर को देखकर लोग वोट करेंगे कि हाँ मुझे यदि जेबी केसेस को या जेएल कैम को देते हैं वोट तो आगे हमारा फ्यूचर जो है अच्छा होगा? सर ऐसा है कि हम लोग तो अभी तक कोई वादा नहीं कर रहे हैं, अभी तक हम लोग ने वादा नहीं किया है। हम लोग उन सारा जो पुराना पार्टीज़ है, जो नए लोग हो सकते हैं उस पुराना पार्टी में, जैसे अभी आपने जोबा मांझी का नाम लिया, मैडम गीता कोड़ा का नाम लिया, मतलब बीजेपी और जेएमएम का ही बात हो रहा है। तो उसमें आप ही एक चीज़ बताइए, एक आम इंसान को क्या चाहिए होता है? चलने के लिए एक अच्छा सड़क, घर मत दीजिए, उतना भी चलेगा, वो लोग अपना कर लेंगे। लेकिन कम से कम स्वास्थ्य के लिए एक स्वास्थ्य चिकित्सक का जो स्वास्थ्य आपका केंद्र होता है, वो चाहिए होता है। बाकी आप स्कूल्स का मॉडल स्कूल बात करें, मॉडल स्कूल किसको ज़रूरत पड़ा है? आदमी को एजुकेशन से मतलब, आदमी पहले तो पेड़ के नीचे भी पढ़ा करता था, लेकिन बात हो रहा है शिक्षकों की। आपने कंस्ट्रक्शन तो कर दी स्कूल का, लेकिन स्कूल के अंदर में आपने टीचर्स नहीं भेजे, तो क्या मतलब होता है? अब मॉडर्न स्कूल छोड़िए ना साहब, जितना आपने कंस्ट्रक्शन काम किया है स्कूल का, उसी में आप टीचर बनने का काम करिए ना। आप देखिए पिछले हम लोग जो है 2008 में मैट्रिक लिखे थे, 2004-5 तरफ स्कूल जब होता था, तो स्कूल का कंडीशन बिल्कुल बदहालत था, लेकिन कम से कम एक स्कूल में 4-5 टीचर्स ज़रूर मिलते थे। हमने सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है, तो हमको उस चीज़ का अनुभव है। अभी देखिए कि एक स्कूल में एक टीचर का रेशियो 100 बच्चे का होता है, तो कहाँ से एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा? तो नया-नया पुराना नया-नया चीज़ों को लाने का कोई ज़रूरत नहीं, पुराना चीज़ को ही ठीक करने का ज़रूरत है। जैसे आपने वो बोला, उन लोग जैसे वादा करते हैं, अब वादा करने से क्या होगा? आपने तो राज किया, आपको जिताया हम लोग, क्या हम यहाँ से लेकर के कटंगा एक जगह है, इधर गाँव है, वहाँ तक जा कर के देखिए, आपका अगर छोटा चक्का है तो उधर बिल्कुल नहीं जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी आप सुदूर वर्ग जाने का कोशिश करेंगे तो आपका 4 पहिया वाहन नहीं चलेगी। तो 4 पहिया वाहन नहीं चलेगी तो आपका एम्बुलेंस कैसे जाएगी? जब बात आती है, जब गीता कोड़ा की बात सामने आ रही है, तो हो समुदाय की जो है जवा मांझी को टिकट देने के बाद हो समुदाय का विरोध भी थोड़ा बहुत देखने को मिला। और हो समुदाय की जब बात आ रही है तो जब राज्य लेवल पे बात किया जाए तो हो समुदाय के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो जो है सिर्फ अपने जात पर देखकर ही वोट कर रहे हैं, वो वोट करेंगे या फिर अपना जो है प्रत्याशी चुनेंगे। लेकिन विकास को लेकर वो जो है थोड़ा सा पीछे हैं कि विकास उनको नहीं है, उनको जो है अपना कम्युनिटी पर ही फोकस रहता है। हो समाज को लेकर आपने अब तक, जैसे कि आप भी उसी समाज से आते हैं, तो हो समाज को लेकर क्या कुछ अब तक जो है हो समाज कितना पिछड़ा है ये जानने के प्रयास करेंगे? और हो समाज जो जो दिखाया जा रहा है कि नहीं, समाज या फिर जाति धर्म पर जिस तरह जो है वोटिंग कल्चर बनते जा रही है, समाज पर वोटिंग कल्चर बनते जा रही है, वो कल्चर आप कितना उसको मान्यता देते हैं? नहीं, आपका एकदम कहना बिल्कुल सही है सर, क्योंकि हमारा जो हो कम्युनिटी है, ये बिल्कुल पीछे चलने का काम कर रही है। मतलब इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्योंकि हमारे लोग प्रतिभाशाली नहीं हैं, ऐसा हम मान नहीं सकते। हमारे लोग प्रभावशाली भी है, प्रतिभाशाली भी है, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पावर को लेकर के बहुत सारा अच्छा काम करते भी हैं, लेकिन उनको क्या है कि मौका नहीं दिया जाता है। अब जैसे हमारे स्टेट का पॉलिटिशियंस को ले लीजिए, या फिर स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर में जितने पॉलिटिशियंस हैं, उसमें हमारे लोग होते हुए भी उन लोग को दरकिनार किया जाता है। जैसे हमारा पश्चिम साइड में जितने हो कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से हैं, उन लोग को भी मतलब मिनिस्ट्री पोस्ट तक नहीं दिया जाता। इस बार तो गनीमत था कि उन मतलब जगह थोड़ा सा खाली हो गया होगा, या फिर शायद 2024 का हवा को देख कर के उन लोग ने उनकी तरफ रुख किया होगा, जिसकी वजह से मिला है। नहीं तो इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारा कम्युनिटी के लोग, अगर वो असेंबली का मेंबर है, उनको मिनिस्ट्री पोस्ट दिया जाए। तो इससे साफ पता चलता है। इस और दूसरी बात ये भी, जैसे जब संथाल इस शेड्यूल में सम्मिलित है, हमारा क्यों नहीं है? हमारे लोग भी सदन में हैं।
तो कहीं न कहीं हमारे लोग भी सदन का मेंबर होने के बावजूद भी उन लोग का बात कोई सुना जाता है। अगर आपको बैठने बोला जाता है तो आप बैठ जाते हो, आपको चिल्लाने बोला जाता है तो चिल्लाते हो। कल ही मैंने दीपक बिरो का कल परसों मैंने आप ही लोग का कोई चैनल के माध्यम से मैंने देखा था, वो बीजेपी के बारे में बोल रही है, मतलब बीजेपी कहने का मतलब गीता कोड़ा के बारे में बोल रही है और उधर से गीता कोड़ा इसके बारे में बोल रही है। दोनों तो एक ही समुदाय से बिलॉन्ग करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पार्टी एक अलग चीज़ होता है और अपना समाज एक अलग चीज़ होता है। जिस दिन पार्टी को छोड़ करके समाज का उत्थान के लिए सोचना चालू करेंगे ना, उस दिन सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। लेकिन यही है कि आपको इंडिविजुअल एम्बिशन ही इतना ज़्यादा है कि वो ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, तो फिर वो पूरा नहीं हो पाता है। यही सब रीज़न है जिसकी वजह से हमारे लोग पीछे की ओर और जा रहे हैं। आज आप पॉलिटिक्स में हैं, जेबीकेएसएस में आज हैं। आप यदि 2 साल पहले की बात करें, आप विपक्ष नहीं थे, आप आम जनता थे, तो उस समय देखा जाए कि बीते 3 साल कार्यकाल पूरा कर चुकी थी आपका गीता मैडम। क्या कुछ आप लोग के एरिया में उनके हाथों से विकास हुआ है? और भी उनका कार्यकाल पीछे भी रहा है, लंबा उनका इतिहास रहा है। क्या कुछ काम हुआ है आप लोग के गाँव में? और पॉलिटिक्स से आने पहले आज मतलब एज़ ए जनता जानने के हाँ, प्रयास हाँ। करेंगे आपसे, विपक्ष नहीं। मैं अगर एक कॉमन सिटीज़न के रूप में अगर बताना चाहूँ तो सर आपको गीता मैडम के बारे में, वो हमारे यहाँ से तो वोट उनको बहुत जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं उनके रिप्रेजेंट में हमारे गाँव कई बार, हमारे गाँव क्या हमारा घर कई बार गणेश मान लीजिए आए हुए हैं। मैंने अपना हाथों से खाना बना करके भी कई बार खिलाया हूँ। कहने का मतलब मैं एक कॉमन सिटीज़न के रूप में बात कर रहा हूँ, एक पॉलिटिशियन के रूप में नहीं बात कर रहा हूँ। उस समय जब 3-4 साल पहले की बात, पिछले इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उस समय एक आम इंसान के तौर पर हम लोग ने विश्वास जताया था। इसलिए क्योंकि वो अपना हो समाज से नेतृत्व करती है, नेतृत्व कर रही है और हमारा हो समाज का उत्थान होगा। और हमारा जितने भी लोकल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप पार्लियामेंट का मेंबर हैं, तो पार्लियामेंट का मेंबर में आपके बहुत सारे पावर्स होती है। एक सिग्नेचर एक प्रॉब्लम का निदान कर सकता है। तो उनको शायद ही हमको लगता है कि उनका सिग्नेचर के ऊपर विश्वास नहीं है, या फिर उनको सिग्नेचर करके प्रॉब्लम को निदान करने का वो समझ नहीं है। क्योंकि आप एक बार हमारा गांव तरफ जा कर के आम इंसान से आप इंटरव्यू लेने की कोशिश करें, तो शायद वोट लेने से पहले एक बार आई होगी, उसके बाद अभी आएगी। अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन आएगी। तो ऐसे में कैसे प्रॉब्लम ख़त्म होगा?